The Freedom Building by मार्टिन कैंडल। मार्टिन कैंडल के साइकोलॉजिकल थ्रिलर द फ्रीडम बिल्डिंग का नायक अपनी आंतरिक मानसिक लड़ाई में इतना उलझा हुआ है कि यह किसी भी एक्शन से भरपूर कहानी से अधिक आकर्षक बन जाती है। यह रचना पूरी तरह से गोवान के जटिल मानसिक अस्तित्व पर केंद्रित है, भले ही इसे तीसरे व्यक्ति में लिखा गया है। उसकी भूलने की आदत किसी भी मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी हो सकती है। जब वक्त जॉन की उलझन और उसके भीतर के खो जाने के एहसास को बहुत विस्तार से समझाता है। यह हिस्सा बहुत लोगों का पसंदीदा हिस्सा हो सकता है किताब के बारे में। आप सोच सकते हैं कि यह साइकोलॉजिकल नॉवेल धीमी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके विपरीत इसकी कहानी का प्रवाह रोमांचक और तेज है। जॉन की भूलने की बीमारी उसे असली इमारत को देखने या ब्लूप्रिंट्स देखने से रोकती है। जब भी वह ऐसा करने की कोशिश करता है, वह ध्यान खो बैठता है, भ्रमित हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है, अपनी नौकरी बचाने के डर से। क्योंकि वह उस इमारत का मुख्य वास्तुकार है, वह अपनी इस कमजोरी को सबसे छुपाता है। एक भगोड़े पुलिसकर्मी की तरह उसे हर कदम सावधानी से उठाना होता है ताकि कोई उसकी सच्चाई न जान सके। उसकी चतुराई से बनाई गई रणनीतियां कहानी में तनाव और सस्पेंस को और बढ़ा देती हैं। बेनवर्थ के जॉन गोवान को और उसके दोस्त पीटर विलियम्स ने कॉलेज में स्नातक होने के तुरंत बाद गोवान पार्टनरशिप नाम की एक आर्किटेक्चर फर्म शुरू की। कंपनी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर अचानक एक बड़ा अवसर सामने आया। जेनिथ स्टाफ एक थोक कपड़ा विक्रेता था। इजराइल की यात्रा के दौरान चेयरमैन का बेटा विलियमसन जूनियर मुसलमानों द्वारा इजराइल से भूमि पुनः प्राप्त करने के प्रयासों पर अपमानजनक टिप्पणियां करता है। जेनिथन गगनचुंबी इमारत, जो एक भविष्यवादी कांच की संरचना भी थी, को आतंकवादियों ने धमाके से एक श्रृंखला में उड़ा दिया। जॉन विस्फोट स्थल पर जाता है और वो जो कुछ हुआ उससे हैरान और स्तंभ हो जाता है। हालांकि उसे हमले के पीड़ितों के लिए सहानुभूति है, लेकिन वह खुद को नई जेनिथ इमारत डिजाइन करने की इच्छा से रोक नहीं पाता है। 3.5 साल बाद एक दुर्घटना के बाद वह अस्पताल में जागता है। समस्या यह है कि उसे लगता है कि दुर्घटना सिर्फ एक दिन पहले हुई थी। अब नई जेनिथ इमारत का एक शानदार कृति बन चुकी है और हर कोई मानता है कि इसे जॉन ने डिजाइन किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच है और क्या कल्पना? अगर आपको गहरी चरित्र पड़ताल और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो यह किताब जरूर पढ़ें। अगर आपको इस किताब की कहानी रोचक लगी है तो अपनी कॉपी लें और अपने खाली समय का आनंद लें।